सूर्यश्चक्षुषोषणम् सीताराम सुनाधानिर्तं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचरं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बहुदेव। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरिजो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रजमान। तुम पीछे जो और है श्रोता है रसखान। इनके सकल मनोरथ पूरे श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद
गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, श्री परिकर श्री भक्तमान के, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल के, श्री गिरिराज जी महाराज के, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। हरि सुयस प्रचुर कर जगत में, एक विजन अतिशय उदार। विद्यापति ब्रह्मदास बहोरन चतुर बिहारी, गोविंद गंगा राम लाल बरसानी अमंगलकारी। प्रिय दयाल परशुराम भक्त भाई खाटी को, नंद सुवन की छाप कवित के सोनी को,
करण पूरन नृपति भीषम जन दयाल गुण नहीं पारो। हरि सुयस प्रचुर कर जगत में हे कविजन अतिशय उदार। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ कई संतों का स्मरण किया है और अंत में निष्कर्ष के रूप में कहते हैं इन्होंने संपूर्ण विश्व में भगवान की परम पावन भक्ति का प्रचार प्रसार किया। लोगों के हृदय में भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के धाम का प्रकाश किया। इसलिए ये सृष्टि के सबसे उदार महापुरुष है। स्वयं भजन करके भगवत प्राप्ति कर लेना ठीक है, लेकिन लाखों लाखों लोगों को भगवत प्राप्ति करा देना उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। स्वयं नरक से बच जाना ठीक है, लेकिन लाखों लाखों लोगों को नरक की यातनाओं से बचा लेना सर्वश्रेष्ठ है। इन महापुरुषों को इसलिए स्मरण किया जाता है, इनका वंदन इसलिए किया जाता है, इन्होंने किसी गुफा में बैठकर अकेले भजन करके भगवत प्राप्ति नहीं की। लाखों जीवों को उनके बीच में जाकर उनके चित्त को, उनकी अंतःकरण की वृत्तियों को प्रभु के चरणों में मोड़ के लगाया। आज वो सभी के सभी भगवत धाम में निवास कर रहे हैं, इसलिए इन्हें अतिशय उदार कहा गया। ये काम वही कर सकता है जिसके हृदय में करुणा होती है, जिसका हृदय कोमल होता है। वो कभी दूसरे के दुख को नहीं देख पाता है, उसके दुख को दूर करने के लिए वो श्री ठाकुर जी से भी लड़ाई करता है। प्रभु आप इसके दुख को दूर करो, अपने भजन की पूंजी लगा देता है दाव में, इसका दुख दूर हो जाए। ये ऐसा हृदय कोमल होता है, करुणा से परिपूर्ण होता है। अगर ऐसे संत सृष्टि में नहीं होते तो ये कब की सृष्टि भस्म हो जाती। संत न होते जगत में जल मरता संसार। आपस में हमारा इतना ईर्ष्या है, द्वेष है, एक दूसरे से इतना मात्सर्य है कि हर घर जल जाता। ये तो संत लोग ऊपर से शीतल जल की बूंद गिराते हैं तो ये संसार चल रहा है। नहीं, इतना परिवार में, समाज में राग द्वेष है, उसी की अग्नि से संसार ही खत्म हो जाता है। तो इन संतों का बड़ा भारी योगदान है और इसलिए इन्हें अतिशय उदार श्री नाभा जी महाराज कह रहे हैं। परम भागवत श्री गोविंद दास जी का नाम है इस छप्पे में, जिनका पावन चरित्र आपने श्रवण किया। और एक नाम श्री विद्यापति जी का भी है। विद्यापति महाकवि थे। आपका प्रादुर्भाव 15वीं सदी में बिहार प्रांत में मैथिल ब्राह्मण कुल में हुआ, मिथिला में हुआ। आपने जैसे श्री जयदेव जी ने भगवान के श्रृंगार पर लीलाएं लिखी, वैसे आपने भी राधा कृष्ण के दिव्याति दिव्य लीलाओं का पदों के रूप में लेखन किया। लेकिन आपकी अनंतता संकीर्ण नहीं थी।
आप समस्त देवी देवताओं का भी आदर करते थे और भगवान शंकर और पराम्बा पार्वती के प्रति आपके हृदय में अपार स्नेह था। गंगा जी के प्रति आपकी अपार भक्ति थी, अपार भक्ति। लिखा हुआ है कि विद्यापति जी का जब अंतिम समय आया तो मूर्छित हो गए। जब होश आया तो उन्होंने कहा हमको गंगा जी के तट पर ले चलो। वहाँ से करीब 30-40 किलोमीटर दूरी थी गंगा जी। हमें गंगा जी के तट पर ले चलो। तो लोगों ने वैसी व्यवस्था की, लेटा करके 4 आदमी कंधे में रख करके गंगा जी के तट पर ले जाने का। चलते चलते करीब समझो 20 किलोमीटर हो गया, 25 किलोमीटर हो गया। तो बोले हम कहाँ आ गए? बोले बस आप गंगा के तट पर पहुँचने वाले, थोड़ी दूर है, 8-10 किलोमीटर की दूरी है। बोले नीचे उतारो। बोले हम गंगा जी के लिए जब 25 किलोमीटर आ सकते हैं तो क्या गंगा जी हमारे लिए 10 किलोमीटर नहीं आ सकते? हम यहीं रहेंगे। हम जब वहाँ से 25 किलोमीटर गंगा जी के लिए आ सकते हैं तो क्या गंगा जी हमारे लिए 10 किलोमीटर? यही रखो। महाराज थोड़ी देर में गंगा जी आ गए। ऐसी निष्ठा गंगा जी के प्रति, अद्भुत निष्ठा। तो विद्यापति जी भगवान शंकर के प्रति उनके प्रति हृदय में बड़ा समर्पण था। लीलाएं वो लिखते श्री राधा कृष्ण की, लेकिन इष्ट मानते भगवान शंकर जी को, पराम्बा पार्वती जी को, और बड़े भाव से आप इनकी सेवा करते हैं। सेवा एक ऐसा अद्भुत गुण है जिससे ठाकुर जी बड़ी जल्दी रिश्ते हैं, देवता बड़ी जल्दी रिश्ते हैं। लेकिन उस सेवा में कुछ प्राप्त करने की इच्छा ना हो, फिर वो सेवा नहीं रह जाती, वो व्यापार हो जाता है। सेवा अपने प्रेमास्पद को सुखी करने के लिए करना चाहिए। तो श्री विद्यापति जी भगवान शंकर पार्वती जी की ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा किया तो शंकर जी बहुत प्रसन्न रहते। आपकी अवस्था जब ढलने लग गई, आप और आपकी पत्नी दोनों रहते थे साथ में, तो एक दिन आपके मन में आया कि देखो घर के बहुत से काम रहते हैं, तो कोई अच्छा सा नौकर मिल जाए जो झाड़ू भी लगाए, पोछा भी लगाए, बर्तन भी मांजे, और कभी मेरे को भी स्नान कराए। ऐसा मन में भाव हुआ। और देखो भगवान तो कल्प वृक्ष हैं, ठाकुर जी कल्प वृक्ष हैं। आप जिनकी सेवा करते हो आपकी हर बात सुनते हैं, लेकिन जो आपको जीवन में पतन करने वाली बात होगी उसको ठाकुर जी पूरा नहीं करेंगे। उसमें उत्कर्ष होगा कि वही बात भले आप कितना मांगो ठाकुर से, वो देंगे ही नहीं। उत्कर्ष होने वाली बात को ठाकुर जी तुरंत पूरा कर देंगे। तो इनके मन में यही रहता है, प्रातः काल उठते कि भाई कोई अच्छा सा एक मिल जाए नौकर, तो हमारी एक घर की सेवा करे। और बहुत से चरित्र ऐसे जहाँ इस तरह ठाकुर जी ने लीलाएं की। श्री त्रिलोचन जी का चरित्र आता है कि त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी दोनों घर में थे, लेकिन संत सेवा इतनी बढ़िया करते हो, बस
उनका उद्देश्य केवल ये था संत सेवा करना। तो एक छोटी सी दुकान थी उनकी, उसमें या 2 या 3 घंटे वो बैठते थे। उससे जो धन आता उससे केवल संत सेवा करते। वो दुकान ही संतों के लिए खुली थी कि उससे जो अर्जन होगा उससे हम संत सेवा करेंगे। तो संतों की संख्या बढ़ने लग गई। 50 से 100 हुए, 100 से 200 हुए। संत तो भावग्राही होते हैं, जहाँ भाव से सेवा होती है संत वहाँ पहुँचते ही हैं। तो आपको ऐसा लगा कि जैसी सेवा करनी चाहिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हर संत को के पास उनकी आवश्यक वस्तु पहुँच जाए। दूसरी बात, संत बड़े संकोची होते हैं, तो उनके हृदय की बात जानने वाला कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि उनको क्या चाहिए। तीसरी बात, वो जब विश्राम करें तो उनके चरण दबाने वाला कोई हो। ऐसे अनेक विविध भाव उनके हृदय में प्रकट होते कि नहीं, कोई ऐसा बढ़िया सा सेवक मिल जाता जो संतों की रुचि को जानता होता और संतों के अनुसार सेवा करता तो बड़ा सुख मिलता। अब हम दोनों हैं तो नहीं संभाल, इतने संतों का जैसा करना करते तो है, लेकिन जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर पाए। ऐसा तो भगवान आ गए, और अवस्था कितनी, 12-13 वर्ष की किशोर अवस्था आ गए। त्रिलोचन जी अपने दरवाजे में बैठे थे, भगवान आए और भगवान को देख करके त्रिलोचन जी ने कहा, कभी कैसे घूम रहे हो, कहाँ आप यहाँ से वहाँ घूम रहे हो, कोई काम है क्या आपको? बोले हाँ मालिक। क्या काम? बोले पेट के लिए घूम रहे हैं। अच्छा, क्या काम जानते हो तुम? अब त्रिलोचन जी के मन में तो ये घूम रही थी कि संत इतने आते हैं, क्या काम जानते हो? बोले मालिक क्या काम देना है आपको, ये बताओ। तो जल्दी बोले त्रिलोचन, संत सेवा कर देते हो? अरे बोले ये तो हमारी संत सेवा तो हमारे जेब की चीज है, मालिक पूरा जीवन निकल गया हमारा संत सेवा करते हुए। करऊं सदा तिनके रखवारी, करऊं सदा जिम बालक राखे महतारी। हाँ जी, जिम बालक राखे महतारी। संत सेवा में मेरी बड़ी गहरी रुचि है। अच्छा, तो भैया ये तो बताओ आप कितने संतों की सेवा कर लोगे तुम? बोले मालिक कितने भी संत हो, गिनती से कोई मतलब नहीं। और दूसरी बात ये है कि मैं अपनी सेवा में किसी दूसरे को नहीं लगाता, मैं अकेले सेवा करता हूँ। 100 संत हो, 200 संत हो, 500 संत हो, सेवा में अकेले करूँगा। अच्छा, तो भैया जब इतने अच्छे तुम में गुण हैं तो तुम घूम क्यों रहे हो? कहीं ना कहीं काम क्यों नहीं कर रहे हो? जब इतनी विशेषता तुम में है तो तुम काम के लिए क्यों घूम रहे हो? ठाकुर जी ने कहा, एक हम में एक खोट है। क्या खोट है महाराज? बोले हम सेवा का कुछ लेते नहीं, लेकिन हमको भूख बहुत लगती है। अच्छा, कितनी भूख लगती है महाराज आपको?
लोग कम से कम 5 किलो आटे की रोटी रोज खाते हैं, कम से कम 5 किलो आटे की रोटी रोज खाते हैं। अच्छा महाराज, और सुनो मालिक, एक स्वभाव और है कि हम चाहे 500 संत आ जाए उनके लिए भोजन बना देंगे, लेकिन अपने लिए अपना बनाया भोजन नहीं करते हैं। हम भोजन तभी करेंगे जब जिसके यहाँ हम सेवा करते हैं उसकी गृहिणी भोजन बनाए। तो उसने सोचा कि अब तो मामला दूसरे का हो गया। अरे गृहिणी बनाए ना बनाए पूछना पड़ेगा, 5 किलो आटा थोड़ी होता है। और वो उस समय चूल्हे का जमाना था, और अकेले बनाना, उसको दूसरा कोई हाथ नहीं लगाएगा। ठाकुर जी ने कहा मालिक एक बात और है, यदि किसी ने कह दिया कि ये 5 किलो आटे की रोटी खाता है, या किसी ने चर्चा कर दी, तो फिर हमको बुरा लगता, हम चले जाएंगे उसी दिन। कोई कहे नहीं कि हम कितना खाते हैं, हमको नजर लग जाती है। फिर 5 किलो आटा, कोई बातचीत नहीं करना चाहिए। बोले देखो महाराज मैं पूछ के आता हूँ, पत्नी स्वीकार करेगी तब तो। और ठाकुर जी बाहर बैठे, त्रिलोचन जी अंदर गए और कहा कि देवी बड़ा सुंदर सेवक आया है, 50 संत आएंगे तो अकेली सेवा कर लेगा, 100 आएंगे तो अकेले कर लेगा, और 500 आए, और ये कहता है कि संतों की रुचि के अनुसार भोजन बनाऊंगा मैं। तो देवी क्या तुम उसकी एक शर्त स्वीकार कर लोगी? तुम उसके लिए रोज 5 किलो आटे का रोटी बना दोगी? उसने कहा प्राणनाथ यदि इतने अनुकूल सेवक है, इतना गुणवान सेवक है तो मैं बना। बोले एक बात और, किसी से चर्चा नहीं करना? बोले नहीं करूँगी। बात पक्की हो गई। भगवान ने संत सेवा संभाल ली, मात्र 13 वर्ष की आयु। लेकिन भगवान तो भगवान है महाराज, ऐसी संतों की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। जिस संत के मन में जो रुचि होती उसके पत्र में ठाकुर जी वही परोसते। अलग अलग रुचि होती, किसी को हलवा पसंद है, किसी को खीर पसंद है, किसी को रबड़ी पसंद है, किसी को गुलाब जामुन, तो उनकी रुचि के अनुसार। अब संत कहते तो नहीं, लेकिन रुचि अंदर है उनके पत्र में। जिनको जो बाल भोग करना हो ठाकुर जी वही का वही। इतनी नहीं, कपड़े जिनको जैसे पहनना हो उनकी आश्रम में कपड़े ठाकुर जी पहुंचा देते। और सुनो, रात्रि जब संत सब लेट जाते तो ठाकुर जी अनेक रूप धारण करके सबके चरण पाते। अमित रूप प्रगटे तिहि काला, अमित रूप जथा जोग मिले सबहि कृपाला, जथा सबहि कृपाला, सबहि कृपाला, अजि सबहि कृपाला, सबहि कृपाला। अरे महाराज, 1 महीने में पूरे भारत में ख्याति हो गई त्रिलोचन जी की। ऐसी सेवा संपूर्ण विश्व में कहीं नहीं होती जो त्रिलोचन जी क्या होती है। सबके हृदय में जो इच्छा वो बरस। बड़ी प्रसन्नता हुई त्रिलोचन जी की, कैसे ठाकुर जी ने कृपा की, इतना सुंदर सेवक दिया। देखिए सारे संत परम प्रसन्न रहते, बड़े प्रफुल्लित रहते। 13 महीने तक ठाकुर जी सेवक बन करके रहे त्रिलोचन जी के। और एक दिन क्या हुआ कि पड़ोसन आ गई। पड़ोसन आते त्रिलोचन जी की पत्नी से बोले, अरे बहना इतनी दुबली कैसे हो गई? अरे भैया, बोले
कुछ नहीं। बोले हमसे छिपाती, हम तो तुम्हारे खासम खास हैं। बता, इतनी दुबली तो कभी नहीं, जितनी इस बार दुबली, क्या हो गया? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तुम्हें किससे कहूँगी थोड़ी। बता क्या बात है। और महाराज तुलसीदास जी की पत्नी ने कहा बता तो दूंगी लेकिन किसी से कहना नहीं। बोले बिल्कुल नहीं कहूँगी। अरे एक कहीं का वो टहलुआ पकड़ के लाए हैं मेरे पति, सेवक पकड़ के लाए हैं, और मैं क्या बताऊं, वो 5 किलो से कम खाते ही नहीं। अब मेरे को आटा भी पीसना, उस जमाने चक्की की थोड़ी थी, आटा भी पीसो, फिर आटा गूंथो, फिर रोटी बनाओ। पूज महाराज जी मकसदास जी महाराज कहते थे कि उसकी पत्नी, इनकी पत्नी क्या करती, पहले 1 किलो आटे की रोटी सेक के दे देती, फिर देखती रहती और लाओ लाओ फिर 2 किलो की और देती और लाओ लाओ, पूरी 5 किलो से 1 रोटी खबरी खाते ठाकुर जी। अरे कभी कभी आदमी का पेट जल्दी भर, वहाँ बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं, 5 किलो आटे की पूरी रोटी खाते। ऐसा क्यों करते ठाकुर जी बताओ आप? ऐसा इसलिए करते कि देखो ठाकुर जितनी सेवा करते हैं, अगर कुछ खाएंगे नहीं तो इसके ऊपर कर्जा हो जाएगा। ध्यान दो आप, आंतरिक बात। और खा लेंगे तो इसके ऊपर कर्जा नहीं हो। भाई किसी का कभी सेवा कोई करेगा और कुछ नहीं लेगा तो उसके ऊपर कर्जा हो जाएगा। जो सेवा लेता है उसके ऊपर कर्जा हो ही जाएगा। तो ठाकुर जी सोचे कि कुछ खा लेंगे ना तो कर्जा नहीं होगा। इस भाव से ठाकुर जी 5 किलो खाते। उसने कहा बहना मेरे सुबह से दोपहर तक उसी में लगे रहना पड़ता है। पहले आटा पीसो, फिर रोटी बनाओ, फिर उसको बैठाओ, खिलाओ सामने बैठा के। इसलिए अब मेरे न तो मेरे को विश्राम मिलता है, इसलिए मेरा शरीर दुबला पड़ रहा है। ये कहना नहीं किसी से, बस ठाकुर जी उसी समय अंतर ध्यान हो गए। आप कितनी 7 दीवारों के अंदर बात करो, ठाकुर जी सब जगह ठाकुर जी को सुनाई पड़ता है। कबीर जी ने लिखा है, चींटी के पद घुंघरू बाजे, चींटी के पद घुंघरू तो भी साहिब सुनता है, तो भी साहिब सुनता है। चींटी का पैर कितना बड़ा होगा बताओ, और उसका घुंघरू कितना बड़ा होगा, फिर भी ठाकुर जी सुन लेते हैं। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। अब ठाकुर सारी व्यवस्था कर चुक हो गई। वहाँ तो राइट टाइम बाल भोग, राइट टाइम महाराज राजभोग, राइट टाइम ब्याज सब पहुँच जाती, और उनके जाते ही सब व्यवस्था हो गई। साधु चिल्लाने लगे, त्रिलोचन जी क्या हुआ? महाराज पूरे गांव में खो जाए, त्रिलोचन जी नहीं मिले। आकर रोने लग गई। पत्नी क्यों रही, तूने कुछ कहा तो नहीं? अब वो डर गई, बता दिया महाराज मैंने पड़ोसी, अरे मार डाला तुमने, अब ऐसा टहलुआ कहाँ मिलेगा, खाना पीना छोड़ दिया है। तब भगवान ने आकाशवाणी की, कहा त्रिलोचन जी मैंने सेवक का रूप धारण करके तुम्हारे पास आया था, तुम्हारी बड़ी इच्छा थी संतों को सुख मिले, जो संतों के हृदय की बात को जान ले, तो मैं ही आया था। तुम कहो तो मैं दोबारा आ जाऊं। और बड़ा तकलीफ हुई, ठाकुर जी से इतने काम दिए, अरे राम राम राम। तो कहने का तात्पर्य है कि जहाँ व्यक्ति की अपनी कुछ इच्छा नहीं होती है और सेवा करता है तो ठाकुर जी नहीं चाहते। वही चरित्र विद्यापति जी का है। विद्यापति भगवान शंकर पराम्बा पार्वती की आराधना करते और मन में ही रहता कोई अच्छा सा सेवक मिल जाता तो घर के काम हो जाते, तो वृद्धावस्था में तकलीफ नहीं होती पत्नी को भी, हमको भी जरूरत पड़ती सेवक की। एक दिन शंकर जी आ गए, बस इतनी आई, 10-11 वर्ष की आई, छल्ले वाले बाल, घुटनों के ऊपर तक मरे, एक सफ़ेद वस्त्र, खुला हुआ शरीर,
और विद्यापति जी अपने कक्ष में बैठे थे, खिड़की बाहर खुलती थी, पत्नी उनकी गृह कार्य में लगी थी, तो खिड़की के पास से बार बार शंकर जी कभी आगे जाए, कभी पीछे जाए, कभी खड़े हो जाए। बड़ा गौर वर्ण, शंकर जी का गौर वर्ण, लेकिन 13 वर्ष की आयु, आंखों में बड़ी चमक। तो खिड़की से देखा, विद्यापति ने कहा ये तो बड़ा आकर्षक कोई बालक है। तो पूछा, कहो भाई क्या नाम है तुम्हारा? बोले मालिक मेरा नाम उगना है। उगना। उसने अपना नाम बताया, उसके शब्दों में इतना माधुर्य कि विद्यापति जी आकर्षित होकर बोले, क्यों भाई, हमें नौकर की बड़ी आवश्यकता है, तो हमारे यहाँ रह के काम करोगे? बोले मालिक उसी के लिए तो मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं घर के सभी काम कर लेता हूँ। क्या लोगे? बोले बस मालिक भोजन करूँगा, बस शरीर पेट के लिए, शरीर के लिए भोजन चाहिए, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। विद्यापति ने स्वीकृति दे दी और भगवान शंकर उगना के रूप में महाराज उनके घर में रहने लग गए। प्रातःकाल 4 बजे वो हरि सेवा करते। विद्यापति जी की पत्नी थोड़ा कड़क स्वभाव की थी, इसलिए नौकर से कैसे काम लेना चाहिए वो पूरा उसने टाइम टेबल बना दिया। इतने बजे झाड़ू लगेगी, इतने बजे पोछा लगेगा, इतने बजे बर्तन धुलेंगे, पूरा टाइम था। और ठाकुर शंकर जी भी ठीक 4 बजे से झाड़ू चालू कर देते, पूरे प्रांगण में झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाते, फिर बर्तन मांजते रात के। इसके बाद पता है क्या करते? फिर विद्यापति जी के जाते बाथरूम में, स्नान घर में, फिर उनकी मालिश करते स्नान के पहले, फिर उनको स्नान कराते, फिर उनके कपड़े धोते। करत दास पर प्रीति ऐसी हरि, हाँ करत दास प्रीति ऐसी, निज प्रभुता विसार जन के बस, निज प्रभुता हो तो सदा यह रीति, हो तो सदा करत दास पर प्रेम ऐसे हरि। रोज का क्रम हो गया। विद्यापति को बड़ा सुख मिला, सारे काम समय से होने लग गए। और महाराज जब शंकर जी मालिश करें तो क्या बात है, रोम रोम खिल जाए, बड़ा सुख मिलने लगा। तो विद्यापति जी बहुत विद्वान थे, बड़ी सुंदर पदों की रचना किया भगवान श्री कृष्ण के और राधा संबंधी। तो पूरे उस प्रांत में इनकी विद्वता की साख जमी हुई थी। एक बार सनातन धर्म के कुछ विरोधी लोगों ने इनको शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। शुरू से ही महाराज दोनों तरह के लोग सृष्टि में उत्पन्न होते आए हैं, आस्तिक भी नास्तिक भी। तो जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते, ऐसे लोगों ने शास्त्रार्थ के लिए विद्यापति जी को ललकारा। विद्यापति ने कहा हाँ ठीक है, हम करेंगे शास्त्रार्थ। तो उन्होंने एक जगह निश्चित की जो विद्यापति जी की जन्मभूमि से 40 किलोमीटर दूर थी। आसपास के लोगों ने हाथ जोड़कर कहा महाराज आप जरूर आइए,
नहीं ये सनातन धर्म के बारे में उल जुलूल बातें करके जनता को भ्रमित करेंगे। विद्यापति के पास एक बहुत बड़ा संगठन आया कि महाराज आप शास्त्रार्थ में जरूर आइए, आपका ही बल है हमें। बोले ठीक है मैं। उस समय लोग बैलगाड़ी से यात्रा करते थे। किससे करते थे? बैलगाड़ी बहुत बड़ी सवारी मानी जाती थी। उसके पास बैलगाड़ी मतलब उसके पास हवाई जहाज। तो बैलगाड़ी तैयार की गई, 40 किलोमीटर जाना है तो तैयार की गई। अब बैलगाड़ी में पुस्तकें रखी गई क्योंकि पता नहीं क्या प्रमाण देना पड़े। तो विद्यापति जी ने बुलाया किसको? उगना को। उगना माने शंकर जी को। उगना को बुलाया। उगना नहा जो भैया तू बैलगाड़ी चला लेता है? बोले सारी गाड़ियां चला लेता हूँ कोई ऐसी गाड़ी है भी नहीं जो मैं नहीं चलाता हूँ। अरे तू बड़ा होशियार है। उगना कल सुबह 4 बजे चलना है। हाँ तो रात में सब पुस्तकें बैलगाड़ी में रख लो। हाँ जो भगवान शंकर ने विद्यापति की सब पुस्तकें गाड़ी में रख ली और उसे प्रातःकाल 4 बजे गाड़ी लेकर के चल रही है। विद्यापति जी पीछे बैठ गए आराम से, पुस्तकें देखते रहे, बैलगाड़ी चल रही है आराम से। उगना बैलगाड़ी चला रहे हैं। गर्मी के दिन थे, करीब 11 बजे का समय था और विद्यापति को कस के प्यास लगी। तो विद्यापति ने कहा उगना बड़ी तेजी से प्यास लग रही है, जल का पात्र रखा है? शंकर जी ने कहा हजूर आपने कहा नहीं तो मैंने रखा नहीं, जल का पात्र तो नहीं रखा। अरे बोले भाई बहुत कस के पास नहीं, गाड़ी रोको, आसपास देखो कोई तालाब हो, कोई कुआं हो, जल लाओ। कंठ में कुछ सूख रहा है और ऐसा लग रहा है कि पानी नहीं मिलेगा तो कहीं प्राण न चले जाए। तो हमारे गाड़ी रोकी और उगना आसपास देखने के लिए गए। जल न तो वहाँ तालाब था, न कुआं था, न कोई नदी थी। वापस आ गए। बोले मालिक कहीं यहाँ जल का स्रोत नहीं है। घबरा गए। बोले तब तो मेरे प्राण जाए, अब निकलेंगे। इतनी ज्यादा प्यास लगी, अब थोड़ी देर मेरे प्राण निकलने वाले हैं। तो उगना ने कहा एक मिनट मालिक रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। और तुरंत उगना पास के वृक्ष के पास खड़े होकर के अपने शंकर जी के रूप में प्रकट हो गए। तो शंकर जी की जटाओं में गंगा जी बहती हैं। 2-3 जटाओं को एक कमंडल में निचोड़ा, गंगा जल निकला। शंकर जी के रूप में आए ना और उनकी जटाओं में गंगा जी का निवास है। तो 2-3 जटाओं को निचोड़ा, पूरा कमंडल भर गया। और फिर उगना के रूप में आके लो मालिक पानी पियो। अब इतने प्यासे थे महाराज, पूरा कमंडल का पानी कट 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 कट। अरे राम, जब पानी अंदर गया तो जान में जान आई। आँख खोली, उगना ये तो साधारण पानी नहीं है, गंगा जल है। ये गंगा जल कहाँ से आया? अब चक्कर है, शंकर जी झूठ बोल नहीं सकते। देवता कभी झूठ नहीं बोलते। तो फिर उनको उत्तर देने के लिए साक्षात शंकर जी के रूप में प्रकट हो गए उगना। ओहो, शंकर जी का दर्शन, अरे तो मेरे इष्ट देवता है। ओहो, गदगद हो गए विद्यापति जी। स्यो स्यो हुए प्रसन्न करुदाया, प्रसन्न करुदाया। शिव शिव हुए प्रसन्न करुदाया। करुणा में उदार कीरति हाँ,
बलि जाऊं शिव सोए हुए प्रसन्न करुदाया। शिव शिव हुए रिद्धि सिद्धि मुनि मनुज धनुज सुर। रिद्धि सिद्धि मनुज धनुज अपर जीव जग माही। तब पद विमुख न पार पाव को। तब पद विमुख पार पाव को। कल्प कोटि चल जा। हाँ जी शिव शिव हुए प्रसन्न करुदाया। करुणा में उदार कीर्ति हाँ करूं। बल जाऊं हरहु निज माया। बलि जाऊं शिव शिव हुए प्रसन्न करुदाया। गिरिजा मन मानस मराल। गिरिजा मन काशीस मसान निवासी। तुलसीदास श्री तुलसीदास हरि चरण कमल बरो। देव भक्ति अविनाशी। हाँ जी शिव शिव वे प्रसन्न करुदाया। शिव शिव वे करुदाया करुदाया करुदाया। भगवान शंकर की स्तुति किया विद्यापति जी ने। चरणों में बार बार लौट करके क्षमा मांगी। बर्तन धुलाए इनसे, इनसे मालिश कराई, कपड़े धुलाए। क्षमा मांग। जय जय मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, आप मुझे क्षमा करें। शंकर जी ने कहा हम अपनी इच्छा से अपने सुख के लिए आए। हमें अपने भक्तों की सेवा करने में सुख मिलता है। क्या बोले शंकर जी? हमें अपने भक्तों की अपने हाथों से सेवा करने में सुख मिलता है। हम अपने सुख के लिए आए। शंकर जी ने कहा दो बात। यदि आपकी इच्छा है कि हम आपके पास रहें तो हम इसी तरह से रहेंगे, उबला के रूप में रहेंगे। और आप ये चर्चा किसी से करना नहीं तो हमें चले। अगर आप इस रूप में हमको नहीं रखना चाहते सेवक के रूप में तो हमें चले। अरे राम राम, इतने दिनों तक साथ में रहे तो अंदर से प्रीता हो गई थी और अब तो पता चल गया कि साक्षात शंकर जी हैं। तो चरण पकड़े, बोले माँ जो भी कुछ करना हो करो लेकिन छोड़ के मत जाओ। तो बोले किसी से कहना नहीं। बोले नहीं कहूँगा। अगर कहा तो मुझसे चले जाएंगे। बोले नहीं कहूँगा। फिर रुकना बन गए, फिर गाड़ी चलाने लग गए। फिर वहाँ पहुँचे जहाँ सास था। अब जिसके साथ शंकर जी हो उसको कोई हरा सकता है? 2 मिनट में परास्त कर दिया, सब भाग गए। अब बड़े सावधान रहते कि उनसे वही सेवा
जरूरी सेवा लेनी। अब पता चल गया शंकर जी है, लेकिन पत्नी को पता नहीं था। पत्नी बिल्कुल वही शासन करती। 4 बजे में 2 मिनट दे दे, शंकर जी भी झाड़ू ले फट 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 बर्तन मांझे, बढ़िया आ रहा हूं। एक दिन क्या हुआ महाराज, शंकर जी को नींद आ गई। नींद तो है, आ जाती महाराज। कई लोगों को नींद इतनी प्रिय है, परीक्षा छोड़ देते हैं। बोले महाराज परीक्षा अगले साल दे देंगे। ऐसा ना कहीं हम नींद छूट जाए। हमारे कई विद्यार्थी रहते थे, सोते रहते, कोई अभी भी उनके वंशज हैं 2-4। तो एक दिन शंकर जी को नींद आ गई। अब उनकी पत्नी उठी, झाड़ू नहीं लगी। ओह महाराज, उसने पता क्या सोचा कि यदि इसको आज मारूंगी नहीं तो इसकी आदत बिगड़ जाएगी। आदत सुधारने के लिए महाराज जी इसमें लिखा हुआ है कि जलती हुई लकड़ी लिया उसने, ऐसी नहीं जलती हुई। ये तो बड़े प्रेम से सो रहे थे। नींद लग गई शंकर जी का। क्या इतने दिन हो गए या सोए? तेरी आज मैं खबर ले लूंगी। इतनी देर तक सोता है, पूरा काम पड़ा हुआ है। ऐसा जब तेज से बोली तो खिड़की से देखा विद्यापति जी ने कि जलती हुई लकड़ी उठाई मारने के लिए, और शंकर जी सो रहे थे। जब तेज से चीखी पत्नी तो आंख खोली तब तक तो उठा ली उसने मारने की लकड़ी। विद्यापति जी देख रहे थे खिड़की से, अरे पगड़ी, वो साक्षात शंकर जी, मत मारना। साक्षात शंकर जी हैं, मत मारना। हमारा इतना कहना था कि शंकर जी अंतर्ध्यान। पहले कहा था कि बताना नहीं। उस समय महाराज इतना अपार कष्ट हुआ है विद्यापति जी को। उन्हें 2-4 पंक्तियां लिखी हैं मैथिल भाषा में। उगुना रे मोर कते गेला, उगुना रे मोर कते गेला। विद्यापति मन उगना सो काज, विद्यापति मन उगना सो काज, नहीं हित कर मोर त्रिभुवन राजो, नहीं हित कर उगना रे मोर कते गेला, उगना रे कते गेला, कते गेला। ऐसे भक्तवत्सल भगवान शंकर देखो, सारे अपने ऐश्वर्य को छोड़ करके अपने भक्त के कपड़े भी धोते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, पोछ भी बनाते हैं। ऐसी विद्यापति की भक्ति को प्रणाम, भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए हम वाणी कहीं विराम देंगे। शेष कथा आप कल श्रवण कर। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका, ये मौका चूको ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। ये मौका चूको ना जाए, ये मौका भी
अनोखा है। हरि भजने, हरि भजने, हरि भजने का मौका। नमो नमो श्री भक्त सुमान। जाके सुनत मातम नासत, मुरे झलकत राधन। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत आंसुअन बजाए। उतर जात अभिमान व्याल विष, अमृत जीवन सुरस का। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, हालित शीघ्र हटि चरण प्रचार। प्रजट कुसंग वेद सत्संगति, हाँ भाग जगत को अद्भुत भाग। हाँ निशिवासन सोवत अनुजागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्रु नारायण दास प्रिया प्रिया, श्री अग्रु नारायण दास प्रिया प्रिया। प्रगति जीवन रसिक रसा, नमो नमो श्री भक्त सुमान। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, हाँ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम